आज फिर हम इसी टॉपिक को, मैट्रिक्स टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम पहले टॉपिक में हमने जो टाइप होते हैं मैट्रिक्स के वो डिस्कस किए थे। आज हम कुछ ऐसे टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं जो टाइप स्पेशल टाइप इसलिए कहे जाते हैं कि उनका एप्लीकेशन भी होगा। तो एप्लीकेशन इन द सेंस कि मान लीजिए कुछ एक टाइप का आपने डिसाइड किया, कुछ एक पैटर्न आप बताएंगे, हम बताएंगे पैटर्न, उस टाइप के पैटर्न का एप्लीकेशन क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसी केस में सबसे पहला टाइप ऑफ मैट्रिक्स आता है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब ये देखिए सबसे पहले ट्रायंगुलर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तो ही दो ट्रायंगुलर से बनेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पोजीशन है, यहाँ पर पोजीशन है एक एलिमेंट, यहाँ पर मैं 3×3 ले रहा हूँ एग्जाम्पल, ये पोजीशन है। तो इसका एक डायगोनल कॉमन एलिमेंट ये डायगोनल हो गया और ये अपर ट्रायंगुलर और ये फिर लोअर ट्रायंगुलर, ये नीचे लोअर ट्रायंगुलर। तो लोअर ट्रायंगुलर मीन्स अब अपर और लोअर किस बेस पर नाम दिया। मान लीजिए आपको यहाँ पर जो एलिमेंट हैं अपर ट्रायंगुलर मीन्स जो मेन डायगोनल है उनसे ऊपर की वैल्यू ही नॉन जीरो हो सकती है, बट बिलो द मेन डायगोनल सारी वैल्यू जीरो होंगी। दैट मीन्स इसका कोई यूटिलिटी नहीं है, सब एलिमेंट जीरो हैं। देख सकते हैं आप। तो अपर ट्रायंगुलर मीन्स वो इन विच ऑल एलिमेंट बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो। तो मेन डायगोनल आपका ये हो गया, इसके बिलो के एलिमेंट, जिससे जो नीचे के एलिमेंट है वो सब जीरो है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर। आप देखते होंगे, मान लीजिए आपके पास कोई ये स्क्वायर कोई भी स्पेस है और इसमें ऐसा सिचुएशन आ गई कि इसमें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता आपको, इससे यहीं से कुछ मिलता है तो आप नाम जो है उसी बेस पे दोगे जहाँ से आपको कुछ मिलता है, याद वही रहता है आपको। तो यहाँ से हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती, सब जीरो जीरो है, तो ये आपका हो गया अपर ट्रायंगुलर। इसको आप दूसरी तरह से ये भी कह सकते हो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड UTM अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू 0 फॉर क्या, बिलो द मेन डायगोनल में I और J में कंडीशन होती है I ग्रेटर देन J, मीन्स I ग्रेटर देन J। ग्रेटर देन J मीन्स आप कह सकते हो 2 1 पोजिशन यहाँ होगी, 3 1 3 2। तो इन तीनों एलिमेंट में देख सकते हैं आप I नंबर रो का जो नंबर होता है वो ग्रेटर होता है जो नंबर कॉलम का होता है। और इसका अब एप्लीकेशन देख लीजिए। एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने क्यों ये डिफाइन किया। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स हो गई वो स्क्वायर तो होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी होता है। डिटरमिनेंट की वैल्यू आप बड़ी आसानी से ऐसी मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या लिखोगे, डिटरमिनेंट ऑफ UTM इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ये इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंड कर ले या फर्स्ट कॉलम के या थर्ड रो के, आपका आंसर 24 ही आएगा। कैसे, बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। जो एलिमेंट उसके डायगोनल में हैं उनकी आप मल्टीप्लाई कर दें बस। तो डायगोनल एलिमेंट है 1 4 6, तो 1 × 4 × 6 24 इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। ओके, नाउ सिमिलरली इसका दूसरा टाइप आप समझ चुके होंगे, खुद ही समझ चुके होंगे, क्या आएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर में कुछ नहीं बताने वाला, आप खुद समझ आए। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल से अबाव के एलिमेंट अबाव द मेन डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड LTM। तो LTM सीधी सी बात है। यहाँ पर इसकी अगर दूसरी डेफिनेशन लिखे ए स्क्वायर मैट्रिक्स और ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड
LTM, lower triangular matrix, if Aij equal to 0 for all I less than j, I less than j, that means यहाँ पर देखें इसका 1 2 1 3, ये 2 1 2 2 2 3, तो इन तीनों एलिमेंट का जो रो का नंबर है वो लेस देन है नंबर ऑफ कॉलम से। अब सिमिलरली आप एप्लीकेशन भी देख सकते हो, वही डिटरमिनेंट ऑफ LTM इज आल्सो इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट 1 इंटू 5 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 10। इसको आप अपने तरीके से जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आप जानते हैं निकालने का मेथड, उससे भी वेरीफाई कर सकते हो। ये बहुत ही शॉर्टकट, आगे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में भी बहुत काम आएगा आपके। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं। अब मैंने लिखा है यहाँ पर ए डायगोनल मैट्रिक्स इज UTM एज वेल एज LTM। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स केवल बोलते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे, कि जिसके मेन डायगोनल में ही एलिमेंट हो, बाकी सब जीरो हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be diagonal if all element except diagonal is 0। डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट हैं वो जीरो हों। वो आप देख सकते हो, उसको देख सकते हैं अब सीधा। दैट मीन्स ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। यहाँ पर UTM भी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आपको एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ A इक्वल्स टू 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो आप देख सकते हैं ये अपर ट्रायंगुलर की भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है एज वेल एज लोअर ट्रायंगुलर की भी। मेन डायगोनल से अबाव के भी एलिमेंट सारे जीरो हैं और बिलो भी, तो ये दोनों टाइप को सेटिस्फाई कर रहा है। बट तो इसको कर रहा है तो दैट मीन्स प्रॉपर्टी तो इसमें भी होगी ही। डिटरमिनेंट ऑफ A 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6, ये आएगा जी आंसर, इक्वल्स टू 6। अब नेक्स्ट आप देख सकते हो, नेक्स्ट है जी आपका सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, सिमेट्री, व्हाट यू मीन बाय सिमेट्री? सिमेट्री हमेशा ऑलवेज जब भी आप चेक करते हो, सिमेट्री के लिए होता है, जब भी किसी की सिमेट्री आप चेक करोगे तो हमेशा आप एक लाइन इमेजिन करोगे। लाइन पर मिरर रख दीजिए। मिरर की इमेज क्या होती है, अपोजिट साइड है उतनी दूरी पे उतने साइज की बन जाएगी, वही सिमेट्रिकल होती है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें किसके रेफरेंस में की जा रही हैं? सारे टाइप मेन डायगोनल के। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स भी मेन डायगोनल के रेस्पेक्ट में ही आप डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर फिर वही है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be symmetric if and only if A is equals to A ट्रांसपोज। वैसे तो ये डेफिनेशन लिखने में बड़ी आसान लगती है, बट अगर मैं कहूँ इस डेफिनेशन से आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दे दीजिए तो आप बड़ी मुश्किल में हो गए। क्यों? क्योंकि ऐसी मैट्रिक्स ढूंढना जो इसका ट्रांसपोज पहले चेक करोगे आप कि इधर का एलिमेंट इधर का, तो इसको आसान बनाने के लिए बड़ा ही आसान सा तरीका है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिकल बनाएंगे तो उसके डायगोनल एलिमेंट पर आप मिरर रख दीजिए। मिरर रख दीजिए, दैट मीन्स जो वहाँ पर मिरर रखोगे तो डायगोनल एलिमेंट को तो आप कुछ भी लिख दीजिए 1 2 3 डन, क्योंकि इन पे तो मिरर रखना है डायगोनल पर। अब जो आप यहाँ लिखोगे, मान लीजिए यहाँ 4 लिखोगे तो उसका मिरर इमेज यहाँ बनेगी 4, या -6 रखोगे तो यहाँ -6 आएगा, यहाँ 5 रखोगे तो यहाँ 5 आएगा। ये एग्जाम्पल आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हो गया।
मेन डायगोनल के रेस्पेक्ट में देख सकते हैं आप, यहाँ मिरर रखा, इसकी इमेज यहाँ बनेगी, इसकी इमेज यहाँ बनेगी और फाई की इमेज इस पोजीशन पे बनेगी। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। इसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो यही लौट करके वापस होगा, यही लौट के आ जाएगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। अब इसमें दो प्रॉपर्टी हैं। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स आपकी सिंबल पर होती हैं, उस कुछ डिटरमिनेंट आएंगे, वो मैं डिटरमिनेंट के पोर्शन में डिस्कस करूंगा कि उनकी वैल्यू कैसे फास्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमेट्रिकल के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, तो सारे यहाँ डिस्कस करना अभी उचित नहीं है। दूसरा होता है स्कीव सिमेट्रिकल। स्कीव सिमेट्रिकल, स्कीव सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be skew symmetrical, skew symmetric if A is equals to minus A transpose, that means negative। तो अब सीधी सी बात है, अब क्या करोगे? अब इसका दो इम्पोर्टेंट बात हैं कि मेन डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अपने आप के इमेज हो सकते हैं यहाँ पर इसी पोजीशन पर, बट कोई भी एलिमेंट अपना निगेटिव होना खुद का, वो एक ही वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, जीरो। जीरो और -0 दोनों बराबर होते हैं। तो दैट्स वाई मेन डायगोनल क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल्स टू 0 0 0, यहाँ 1 लिखूँगा तो यहाँ -1 लिख दूँगा, यहाँ -2 लिखूँगा तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ 3 लिखूँगा तो यहाँ -3 लिखना पड़ेगा। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्कीव सिमेट्रिकल। डायगोनल के एलिमेंट ऑलवेज जीरो होते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, डायगोनल एलिमेंट ऑफ SSM स्कीव सिमेट्रिकल मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो, बिकॉज जीरो इज द नेगेटिव। 0 और -0 दोनों इक्वल होते हैं, तो दोनों सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिकल, क्योंकि आपने कंडीशन लगाई है A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज। तो कोई एलिमेंट यहाँ पर 1 2 3 आप कुछ भी सकते हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट अपना सिमेट्रिकल है, 2 2 3 3 अपने आप में। बट अगर यहाँ कहीं आपने डेफिनेशन लिखी है A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज, यहाँ 1 और 1 लिख दूंगा तो -1 भी वहीं पोजीशन पर लिखना, इक्वल 1 नॉट इक्वल टू -1, 2 नॉट इक्वल टू -2, तो और पोजीशन एक ही है, 2 लिखूँ या -2 लिखूँ। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लिखा तो 0 ऐसा एलिमेंट है जो अपने आप का नेगेटिव सिमेट्रिकल होता है। दैट्स वाई यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट 0 0, बाकी सब यहाँ 1 इसकी नेगेटिव इमेज, यहाँ -2 इसके नेगेटिव, 2 3 इसका नेगेटिव है। ओके, और इसके जो दो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, द डिटर्मिनेंट, क्या लिख देता हूँ, द डिटर्मिनेंट ऑफ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स SSM ऑफ ऑर्डर ऑड आर 0। दूसरा, द डिटर्मिनेंट ऑफ SSM ऑफ ऑर्डर इवन आर परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आपके दो टाइप हो गए, सिमेट्रिकल और इसकी सिमेट्रिकल। आगे कुछ और टाइप आएंगे, इसका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आप आज कर लीजिए, ये इनके एप्लीकेशन भी हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट टाइप होंगे
वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।